हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये जीके जीएस की वीडियो है जिसमें कि टेस्ट सीरीज के तरह ही ये 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है। प्रत्येक वीडियो को पॉज करके आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं और ये आपके एनटीपीसी एग्जाम जो होने वाले हैं और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाले हैं दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इनमें से करीबन क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आने वाले एग्जाम को देखते हुए उस क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें इन किया हुआ है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विसरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही जो तालाब होते हैं उसकी जो रियल गहराई होती है वह अपनी गहराई से थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यदि किसी बर्तन में कोई सिक्का रखा गया है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति है इसकी उससे थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किस कारण से, तो अपवर्तन के कारण से। और हाँ, इसमें यह भी पूछा जाता है कि किसी बर्तन में अगर कोई छड़ी इस तरह से रखी हुई है या कोई सीधी पेन या कुछ भी रखा गया है पानी में, तो वह अपने सीधी लंबाई से न दिख करके वह थोड़ी टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एशियन खेल, जिसे कि एशियाड भी कहा जाता है, अखिल महाद्वीपीय बहु खेल प्रतियोगिता है और जिसे जो है डैश वर्षों में आयोजित किया जाता है, यानी कि इसे जो है कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है, हर 4 वर्षों में, हर 5 वर्ष में, हर वर्ष या फिर हर दूसरे वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर 4 वर्षों में इसे आयोजित किया जाता है। इसमें एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था, भारत में ये किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1951 में की गई थी और दूसरा जो है 1954 में, और कहाँ, तो फिलीपींस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश महाद्वीपीय में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, यानी कि कौन से महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल का संख्या जो है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप में जो है विश्व धरोहर स्थल की संख्या सबसे अधिक है। और एक चीज, विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि हबल क्या है। तो हबल एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे जो है 24 अप्रैल, डेट भी लिख देती हूं मैं, 24 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसे कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बाकी बात हेमेटाइट किसका है, तो लोहा का है ये। फिर मैग्नेटाइट भी लोहा का ही है और डोलोमाइट जो है यह है मैग्नीशियम का। ओके, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का हो गया, डोलोमाइट मैग्नीशियम का और बॉक्साइट हो गया एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने अपना प्रथम उपग्रह जो है कब स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1975 में जो है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। इसका नाम था आर्यभट्ट और इसकी डेट की अगर बात करें तो 19 अप्रैल 1975 में यह स्थापित किया गया था और इसे मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महाराज सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है।
यानी कि जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराज सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। और यह जंतर मंतर क्या है? भूदृश्य है, संग्रहालय है, किला है या फिर खगोलीय वेधशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक खगोलीय वेधशाला है। और यह जो है भारत में 5 स्थानों पर बनाया गया था। कहाँ कहाँ? तो मैं इसे लिख देती हूँ। यह दिल्ली में बनाया गया था, दिल्ली में है, मथुरा में है, जयपुर में, वाराणसी में और उज्जैन में। ये 5 जगहों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रतिबल की इकाई बराबर होती है। तो प्रतिबल की इकाई बराबर होती है किसके? तो दबाव के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तब कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? यानी कि देखिए, जब राष्ट्रपति की अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अक्षम या फिर उनकी अगर कार्यकाल में मृत्यु हो जाए तब वैसे कंडीशन में उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसमें परमार वंश के संस्थापक हो जाएंगे कौन? तो उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी नागभट्ट प्रथम, चंद्रदेव और नन्नूक, ये कौन से वंश के संस्थापक थे? तो नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, जिसे कि क्या कहते हैं हम लोग? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। अब चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नन्नूक चंदेल वंश के संस्थापक थे। तो आप याद कर लीजिएगा, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव, गुर्जर प्रतिहार या फिर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम और परमार वंश का उपेंद्र राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुद्दीन मुल्क के बीच हुआ था यह युद्ध, जिसमें कि जीता कौन था? तो बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री घास में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर पोटेशियम? तो इसमें पाया जाता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। जजिया कर जो है क्या था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यह कर था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता था उस पर यह जजिया कर उस पर से हटा लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर
वर्मा में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कि 700 ईसा वर्ष पूर्व ही किया गया था और यह जो है बौद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं हुआ था। यानी कि इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों पशुओं में कौन सा एक पशु है जो कि हड़प्पा सभ्यता में जब खनन के दौरान जो मुहर और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई हैं उसमें उसका अंकन या निरूपण नहीं है। ऑप्शन में है गेंडा, बाघ, शेर या फिर हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गेंडा, बाघ और हाथी का चित्रण या अंकन पाया गया है लेकिन उसमें शेर का अंकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसे कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था और यह जो है सबसे पुराना और लंबा राजमार्ग है, तो उसे बनवाया था। तो ये कहता है जीटी रोड जो है किसे जोड़ती है, तो यह जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पहले जो है ये वर्तमान में कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है, लेकिन पहले जो है यह कोलकाता और लाहौर को जोड़ती थी। सबसे प्रारंभ में जो है इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। जीटी रोड को पहले जो है सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। औरंगाबाद में कहाँ पे, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में अपनी माता दिलराश बानो बेगम की याद में बनवाया था। यह ताजमहल का फुहर नकल है, जैसे कि ताजमहल बना हुआ है उसी की नकल की गई है इसमें बीबी के मकबरा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि वर्तमान समय में भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन निम्न में से कौन सी है। अक्सर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी पूछी जाती है और ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है कि सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन इनमें से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। यह जो है वर्तमान समय में भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कौन सा प्रतिकण द्रव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जो भी 3 पुस्तक दिए गए हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, तो लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़े को ढकने वाली आवरण को क्या कहते हैं, तो फेफड़े को ढकने वाली आवरण को हम लोग कहते हैं फ्लोरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है और इसी कारणवश वह काले रंग का दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 6, ऑप्शन नंबर ए। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में है 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को ही एक्सोबायोलॉजी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन में है ब्राजील, भारत, कनाडा और फिर रूस। हालांकि अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है संविधान में उद्देशिका में क्या वर्णित है? ये चार, इसमें चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 3 ऑप्शन अच्छे से देखने हैं और फिर आपको आंसर बताना है कि संविधान में उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब संविधान की उद्देशिका जो है, जिसे कि प्रस्तावना कहते हैं, को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं था। संविधान पंथ निरपेक्ष जो है मूल संविधान में नहीं था। यह जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया था। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इनका फायदा हो। और जो इस चैनल पर नहीं है वह इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले और इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अच्छे से सबसे पहले मिल जाए।